Hello students. So today we are here to study about HTML images and the attributes and syntax and examples of image tag. So how we use HTML image tag, let us see that. Before this we have studied the HTML headings, paragraphs and anchor tag in the previous lecture. So let's move on to the HTML image tag. So HTML image tag image tag is img tag. You can also say that it is a img tag. So the HTML img tag is used to display image on the web page, and the HTML tag image tag is an empty tag. So no need to close the img tag. तो इमेज टैग क्या होता है? एम्प्टी टैग होता है. स्टार्ट में ही मैंने बताया था दो तरह का टैग होता है, एक कंटेनर टैग होता है एंड द सेकेंड वन इज एम्प्टी टैग. So container tags must contain the opening tag and the closing tag, and the empty tag need not require the closing tag. तो ये HTML इमेज टैग img टैग क्या है? एक empty टैग है, तो इसमें क्लोजिंग का कोई वैसा ज़रूरत नहीं होता है. सो we do not use the img/img tag, that is the closing tag. So let us take an example. So हम heading में ले लेते हैं H2 पे HTML image example. We can take any of the headers. So here I am taking H2. So ये एग्जाम्पल कैसा है? img src. ये क्या बोलता है? इमेज src का मतलब सोर्स, कहाँ से आ रहा है ये इमेज. सो दिस इज द सोर्स ऑफ इमेज, दैट इज goodmorning.jpg. तो ये कब काम करेगा? जब जो HTML फाइल हम सेव कर रहे हैं उसी सेम फोल्डर में अगर ये goodmorning.jpg है, देन दिस कोड इज़ वेरी मच मतलब it can run. And if the image is not present in that folder, let's suppose that the image is in a document folder and my this HTML code is at the desktop folder. So we have to pass the entire page address, so such that c/user/desktop/goodmorning.jpg. तो इतना हमें लिखना होगा, पूरा का पूरा एड्रेस यहाँ पे डालना होगा. एंड ये एक ऑल्ट मैसेज डाल देते हैं, ये अल्टरनेट के लिए होता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे किस चीज़ का एट्रीब्यूट्स होता है. तो ये ऑल्ट एट्रीब्यूट जो होता है वो टेक्स्ट के लिए होता है. तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये मैसेज आएगा और ये इमेज डिस्प्ले होगा और एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स का एक मैसेज आएगा. सो लेट अस सी दैट व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ img tag. So the src and alt are important attributes of HTML tag, and all attributes of HTML image tag are given below. तो पहला क्या? src. src होता क्या? It is a necessary attribute that describes the source or path of the image, and it instructs the browser where to look for the image on the server. So the location of image may be on the same directory or another directory. तो इसका एग्जाम्पल देके हम लोग डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट वाला हमने आपको बतला दिया. तो इसमें क्या करना है कि ये सोर्स फाइल जो होता है वो बतलाता है कि कहाँ पे स्टोर है हमारा जो इमेज है, वेयर इट इज़ स्टोर्ड, एंड इफ़ इट इज़ नॉट इन द सेम डायरेक्टरी और फोल्डर, then we have to give the location, that is the complete URL of that folder. So the second one is alt. So the alt attribute defines an alternate text for the image if it can't be displayed. कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी एक हम इमेज को अगर क्लिक कर रहे हैं एंड आवर नेट स्पीड इज़ वेरी स्लो, तो उस केस में क्या होता है कि इमेज नहीं ओपन होता है, बट वी फाउंड टेक्स्ट, एक टेक्स्ट आ जाता है वहाँ पे. जैसे कि अगर किसी एक एप्पल का हम फोटो पे क्लिक किए हैं, देन क्या होगा कि इमेज एप्पल के इमेज पे क्लिक किया और नेट स्पीड स्लो होने के चलते मेरा वो एप्पल का जो इमेज है वो हमको दिख नहीं रहा. तो क्या होता है, वहाँ पे एक एप्पल नाम का टेक्स्ट होता है. तो वो टेक्स्ट कहाँ से आता है? ये वाला ऑल्ट टैग से. सो दिस इज़ मतलब ये एक ऑल्टरनेट चीज़ है, मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट हम डाल सकते हैं. सो द वैल्यू ऑफ द ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्क्राइब्स द इमेज इन वर्ड्स, and the alt attribute is considered good for SEO perspective. So next one is width. width और height से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इमेज को अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं HTML वेब पेज में, तो क्या करते हैं, हम उसका width सेट कर सकते हैं और height सेट कर सकते हैं. So it is an optional attribute which is used to specify the width of the display the image, and it is not recommended now. So ये CSS में भी जब HTML के साथ CSS इंपोर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वहीं पर विथ और हाइट ऑफ इमेज फिक्स कर देते हैं. सो H3 the height of the image. The HTML attributes also support iframe, image and objects height.
एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड नाउ। एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे CSS के थ्रू HTML का, तो हम लोग वहाँ पे चेक कर लेंगे कैसे करते हैं। ट्यूटोरियल क्लास में वी विल डू दैट, so no need to worry about that. So let's move on to the next use of height and width in the image tag. So we have learned about how to insert an image in our. Now if we want to give some height and width to display image according to our requirement, then we can set it by, so this is the example of the height and width. तो यहाँ पे what we are seeing that img source equal to animal.jpg, height 180 pixel, this is in pixel, and width is 300 pixel, and the alternate text is animal image. तो यहाँ पे ये पूरे स्टेटमेंट का या पूरा सिंटैक्स का या एग्जांपल का मतलब क्या हो रहा है कि एक इमेज हम अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर रहे हैं जिसका नाम है animal.jpg, और उस सेम फोल्डर में जिस फोल्डर में हम लोग ये HTML का कोड लिख रहे हैं, मतलब सेव कर रहे हैं, और उस इमेज का हाइट होगा 180 पिक्सल एंड द विड्थ विल बी 300 पिक्सल एंड द ऑल्टरनेट टेक्स्ट इज़ एनिमल इमेज, ताकि जो मतलब अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होता है तो एक टेक्स्ट आएगा, वो आएगा एनिमल इमेज लिखा हुआ। सो यूज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट, तो ये हम लोग देख लिए यूज़ ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट इन द प्रीवियस स्लाइड, सो नो नीड टू अंडरस्टैंड इट अगेन। सो हाउ टू गेट इमेज फ्रॉम अनदर डायरेक्टरी, हाँ ये भी हम बतला चुके हैं, बट एक बार देख लेते एग्जाम्पल के थ्रू ये कैसे होता है। तो टू इंसर्ट एन इमेज इन योर वेब, दैट इमेज मस्ट बी प्रेजेंट इन योर सेम फोल्डर वेयर यू हैव पुट द HTML फाइल, बट इफ़ इन केस इमेज इज़ अवेलेबल इन सम अदर डायरेक्टरी, दूसरे डायरेक्टरी में, तो क्या होता है, देन यू कैन एक्सेस द इमेज लाइक दिस। तो इसमें क्या कर रहा है, जैसे image animal.png, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा डायरेक्टरी या फिर फोल्डर का जो पाथ है वो हमको इंसर्ट करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट आई हैव टू गिव द फाइल नेम, और फिर जो जैसे कोड चलता है हाइट विड्थ एंड इमेज, जो भी अल्टरनेट टेक्स्ट होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द img टैग एज अ लिंक। तो किसी इमेज पे भी लिंक हो सकता है, जैसे कि अगर हम किसी वेबसाइट पे वी आर मूविंग एंड हेयर इज़ some image, and sometime it occurs that when we click on the image then it redirects to the next page। तो यहाँ पे क्या होता है कि इमेज पे भी लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि इस इमेज पे क्लिक करने पे नेक्स्ट पेज पे जाता है। जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ फेसबुक। तो फेसबुक में क्या होता है कि सबसे पहले अगर किसी का प्रोफाइल पिक है, then when we click on that profile pic, then the next profile pic, the profile of that person will be get opened. So let us see how we use the img tag as a link. So we can also link an image with another page, or we can use an image as a link. So to do this, so we have to put img tag inside a tag. तो a tag क्या हो गया था मेरा, a tag anchor tag था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट प्रीवियस वीडियो में था। तो a href equal to, we have to give the entire path of that the page which we want to get reloaded, and img src equal to robot height width, और a tag क्लोज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a href में इस पॉइंट इस पेज को ओपन करना है। सो वी हैव टू ओपन जावा पॉइंट डॉट व्हाट इज़ रोबोटिक्स, और उसके बाद क्या करना है कि एक इमेज सर्च कर रहे हैं हम robot.jpg, उसका हाइट विथ 100 देती है। अब क्या होगा कि ये इमेज ओपन होगा, जैसे पिछले बार हम लोग कर रहे थे कि वी वर यूजिंग द ahref टैग एंड वी वर राइटिंग हेयर क्लिक हेयर टू ओपन दिस लिंक और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टेक्स्ट ना डाल के हम लोग इमेज डाल रहे हैं। अब इमेज के बाद क्या होगा, व्हेन द यूज़र विल क्लिक ऑन द इमेज, देन दिस पेज, the page java.t-point.com what is robotics will automatically get redirected. So that's all for this image tag. So that's, and thank you for today's lecture. Thanks.